आज का हमारा टॉपिक क्या है? किडनी के द्वारा बीपी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। देखिए, हम रीनल सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि किडनी क्या काम करती है। किडनी हमारा यूरिन को बनाने का काम करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम करती है, ब्लड के पीएच को मेंटेन करने का काम करती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं उसके। उसी में एक इंपॉर्टेंट काम था हमारा कि वो ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करती है। अगर हमें बीपी हाई हो गया तो उसको कम करने की कोशिश करेगी, अगर बीपी कम हो गया तो उसको बढ़ाने की हेल्प करेगी, बढ़ाने में हेल्प करेगी। लेकिन करती कैसे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है कि वो किस तरह से उसको नियंत्रण करती है, उसको हर एक कंडीशन में कैसे बैलेंस करने का काम करती है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें फिर से वही डायग्राम बनाना है जो कि हम बनाते हुए आए हैं। कौन सा वाला? ये क्या है? उल्टा सी। अभी नेफ्रॉन नहीं बना है। क्या है ये? उल्टा सी। ऐसा लग रहा है ना, सांप बना दिया, लग रहा है क्या? आज एनर्जी तुम्हारे अंदर नहीं है, क्या बात है? वो ऐसे बोला था ना मैंने कि, क्या बोला था? कुछ बोला तो था, बदबू नहीं, वो तो ठीक है। एक चीज और बोली थी मैंने, ऐसे बोला था ना कि चरित्र पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, ऐसा बोला था ना। उसका मतलब यही था कि अगर आप लोग हैं, एक्टिव हैं, तो एक्टिव लगने चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि आप एक्टिव हैं, राइट। हर किसी चीज का एक्टिवली आंसर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ये हमारा क्या है? डायग्राम नेफ्रॉन है, ठीक है। अच्छे से समझ आ चुका है आप लोगों को ये डायग्राम? इसका ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? बोमेन कैप्सूल कहलाता है, जानते हैं ना? बोमेन कैप्सूल कहलाता है ये। और ये वाला पार्ट क्या है? ग्लोमेरुलस। क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस, ठीक है। अच्छा, ये ग्लोमेरुलस है, इसका नाम है एफरेंट आर्टीरियोल्स, राइट। इसका नाम है एफरेंट, राइट, आर्टीरियोल्स। और ये हो गया हमारा, बोलो, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। इसका नाम बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ये हो गई पीसीटी, ये हो गई लूप, ये तो 100 बन गया, ऐसा नहीं लिखते। लूप ऑफ हेल्नी। हेल मतलब क्या होता है? हेल मतलब जहनुम होता है, लेकिन ये जहनुम नहीं है। ये क्या है? लूप ऑफ हेल्नी है, ठीक है। ये क्या हो गया? डीसीटी। ये क्या हो गया? ये हो गया कलेक्टिंग, कैसे लिखते हैं? कलेक्ट, COLECT, कलेक्टिंग, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तुम लोग समझ गए, वो बहुत है। आ गया समझ में इतना? अच्छा, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक चीज यहाँ पे जो नहीं पढ़ी थी, वो क्या होती है। देखो, एक यहाँ पे, इस जगह पे एक सेल पाई जाती है, इस जगह पे एक सेल पाई जाती है। कहाँ पे? असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेल्नी, या फिर किसी किसी नेफ्रॉन के अंदर ये डीसीटी के इनिशियल पोर्शन में होती है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाला पोर्शन, यहां से डीसीटी स्टार्ट हो रहा है। अब किसी में तो होगी इस वाले पोर्शन में, किसी में हो सकता है इस वाले पोर्शन में हो थोड़ी सी, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ये कहां पे पाई जाती है? असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेल्नी, या फिर डीसीटी का इनिशियल पोर्शन। आई बात समझ में? एनर्जी खत्म। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है सुबह सुबह डांट दिया सर ने, अब हम बात नहीं करेंगे, नाराज हो गए अब हम सर से, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके लिखवाने वाला टॉपिक भी नहीं है, ये समझाने वाला टॉपिक है, ठीक है। समझ में आ गया तो आगे तक काम आएगा, नहीं समझ में आया तो फिर पीछे तक काम नहीं आएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे एक सेल होती है। अब बात हम कर रहे हैं कि अगर ये बीपी को कैसे कंट्रोल करती है। देखिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी सेल का होता है, और इस सेल का नाम होता है मैक्यूला
डेंसा, इसका नाम क्या होता है? मैक्यूला डेंसा सेल इसका नाम होता है। मैक्यूला डेंसा जो होती है ये ए है, ठीक है, मैक्यूला डेंसा इसका नाम होता है। और एक सेल और होती है जो यहां पे मैंने बनाई हुई है, दिखाई दे रहा है क्या? इसका नाम होता है जेजी सेल। जेजी, जेजी का फुल फॉर्म आप बताएंगे क्या मुझे? जे का मतलब? वेरी गुड, ये किसने बोला? जक्स्टा किसने बोला? वेरी गुड, जक्स्टा। जी का मतलब? जी कहां पे दिखाई दे रहा है, देख के बताओ। ग्लोमे ग्लोमेरुलस सेल और मैक्यूला डेंसा सेल, ये दो सेल होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वैसे तो यहाँ पे पूरा एक एपरेटस होता है जो कि सारी चीजों को मेंटेन करता है, लेकिन अपन सिर्फ और सिर्फ समझने वाले हैं कि बीपी कैसे कंट्रोल होती है, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर कम हो तो हमारी किडनी उसको बढ़ाने में कैसे मदद करती है, आई बात समझ में? चलिए उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले ब्लड यहां से आ रहा है, ठीक है, आ रहा है यहां से। अगर बीपी कम होगा तो यहाँ से ब्लड जो है वो ज्यादा अमाउंट में आएगा, तेजी से आएगा कि धीरे धीरे आएगा? धीरे धीरे आएगा, ऐसे कछुए की चाल से चलेगा। अच्छा, जब ये आएगा धीरे धीरे तो कहाँ पे पहुंचेगा? कहाँ पे पहुंचेगा? ग्लोमेरुलस। बोलोगे नहीं तो कल फिर वही कंडीशन हो जाएगी, क्या ना? कहाँ पे आएगा? ग्लोमेरुलस में आएगा। उसके बाद में यहाँ से कहाँ जाएगा? छन के बोवेन कैप्सूल में जाएगा, फिर पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनली, फिर डीसीटी। लेकिन उससे पहले कौन मिलेगा? कौन मिलेगा? मैक्यूला डेंसा सेल। कौन सी सेल? आप दोनों को भी बोलना है, आप क्यों नहीं बोल रहे? कौन सी सेल मिलेगी? मैक्यूला डेंसा सेल, ये सेल मिलेगी। अच्छा, मैंने बताया था कि सोडियम को पहचानती है, उसको ऑब्जर्व करती है। अब बीपी कम है, कंटेंट कैसा होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? सोडियम ज्यादा होगा कि कम होगा? नॉर्मल से कम होगा। अब जैसे ही कम होगा तो ये पहचान लेगा, इसको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है और ब्लड कम है, इसका मतलब ब्लड प्रेशर कम है, इसीलिए यहाँ पे कम आ रहा है। तो ये क्या करेगी? ये फिर दो काम करती है। क्या काम करती है? दो काम करती है। एक तो काम करती है ये कि ये भेजती है एक दूसरा एंजाइम, ये वाला एंजाइम भेजती है। कौन सा एंजाइम? क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड। दिखाई दे रहा है? कौन सा एंजाइम भेजेगी? नाइट्रस ऑक्साइड। ये आके ये भी किस पे काम करेगा? इसी एफरेंट आर्टेरियोल्स पे। मुझे बताइए क्या काम करेगा ये एफरेंट आर्टेरियोल्स पे आके? क्या करेगा? इसको डायलेट कर देगा। पहले क्या हुआ था? कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ था, जिससे रीनल का ब्लड फ्लो कम हो गया। अब ये क्या करेगा? डायलेट करेगा, जिससे क्या होगा? रीनल का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। क्या होगा? रीनल का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। एक तो काम कर दिया ये वाला इसने, ठीक है। उससे जो इंपॉर्टेंट काम है और जिसकी वजह से ये टॉपिक हम डिस्कस करते हैं वो है दूसरा काम इसका। और वो दूसरा काम क्या होता है इसका? वो होता है कि ये जो मैक्यूला डेंसा सेल है और ये हमारी जेजी सेल है, इसका काम नहीं आया ना अभी तक, इसका काम नहीं आया ना, ये इसको कॉल करती है। कौन? मैक्यूला डेंसा सेल। मैक्यूला डेंसा सेल ने कॉल किया जेजी सेल के पास, हेलो। पहले तो घंटी बजेगी, टिलिल टिलिल, क्या होगा? घंटी बजी। किसने उठाया? जेजी सेल ने। बोले हेलो। एक्चुअली ये सो रही थी बेचारी, इसकी नींद खराब कर दी और डेंसा ने कॉल किया। डेंसा ने कॉल किया तो पहले ये नींद में थी। उसने बोला कि जल्दी खड़े हो जाओ क्योंकि बॉडी को हाइपोटेंशन हुआ है। ये चौंक जाती है क्योंकि इमरजेंसी वाली कंडीशन है और अब ये उठना पड़ेगा इसको। तो ये बोलती है कि मुझे क्या करना होगा? तो मैक्यूला डेंसा सेल बोलती है कि आप अपने जल्दी से बड़े बेटे को भेज करके कुछ कांड करवाइए ताकि बीपी बढ़ाई जा सके, ठीक है। अपने बड़े बेटे को भेजिए। तो मैक्यूला डेंसा सेल ने मैसेज दिया किसको? जेजी सेल को। किसको? जेजी सेल को। जेजी सेल का फुल फॉर्म जक्स्टा मेडुलरी सेल। जक्स्टा मेडुलरी सेल क्यों? क्योंकि ये जक्स्टा मतलब जस्ट आगे होती है किसके? इसके, ग्लोमेरुलस के। जक्स्टा, सॉरी मेडुलरी सेल नहीं है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल लिखा हुआ है ना। आप लोग भी मेरे साथ गलत ही पढ़ रहे हैं। अच्छा यही बोले ना, फिर ठीक है, मैं ही गलत हूँ। ओके, मान लिया, आई एम गलत। जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस के जस्ट आ गया है, इसलिए जक्स्टा ग्लोमेरुलस।
इसको मैसेज मिला, इसने अपने बड़े बेटे को भेजा। इसके बड़े बेटे का नाम क्या है? रेनिन। क्या नाम है इसका? रेनिन। यहां से निकलेगा रेनिन। आई समझ में बात? रेनिन ये एक केमिकल है, ये एक एंजाइम है जो जाकर के कहां जाएगा? यहां से निकला है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर है, आर्ट्रियोल के अंदर है, तो डेफिनेटली ब्लड में मिलेगा। अच्छा यहां पे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाहर निकल गया, वो नाम लिखा है उधर, ठीक है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? फीलिंग बोरिंग? बोरिंग किसी को बोर फील हो रहा है? अगर किसी को हो रहा है तो हाथ उठा सकता है। हो सकता है हाथ उठाने के बाद फील ना हो बोर। नहीं हो रहा ना किसी को? चलें आगे। अच्छा क्या हो गया? रेनिन बाहर आ गया। रेनिन बाहर आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कांड होगा पक्का। चलिए रेनिन बाहर जैसे ही आया, अब रेनिन ने देखा, रेनिन को खुद को नहीं पता कि मुझे करना क्या है। अच्छा ये ब्लड में घूम रहा है, बोला कि मुझे तो भेज दिया। अच्छा अब जैसे ये ब्लड में गया, ब्लड में जाने के बाद देखो इसको ना अपन मिटा देते ताकि अपन लिखने के लिए अपन को जगह मिल सके, राइट? मिटा दें क्या? मिटा, इधर इधर मिटा देते हैं, ठीक है? थोड़ी सी जगह अपन को चाहिए जरूर। ये सारी चीजें तो आती हैं हमें ना। देखो बात क्या है कि जो रेनिन है इसको खुद को नहीं पता है, अभी बेचारा घूम रहा है पागलों की तरह। ये जैसे ही ब्लड में जाता है तो ब्लड में मिलता है एक एंजाइम। एंजाइम का नाम होता है एंजियोटेंसिन एंजाइम। क्या नाम है? एंजियोटेंसिन। अरे टेंसिन का नाम सुन के टेंशन में मत आ जाना, है ना? एक केमिकल मान लो, इसका नाम क्या है? एंजियोटेंसिन। अब रेनिन जो है, रेनिन घूम रहा था, भटक रहा था, और ये भी अकेले भटक रहा था। अच्छा बोलते हैं ना कि एक से दो भले, अब ये दोनों क्या हो गए? मिल गए, ठीक है? ये मिल गए। ये अधूरा था उसके बगैर, जैसे ही मिला ये पूरा हो गया। पूरा हो गया मतलब ये जैसे ही इसके साथ में रेनिन मिलता है ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, ठीक है? अब जब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, अब एंजियोटेंसिन अकेला, ठीक है? अब जब अकेला ब्लड में घूम रहा है, घूमते घूमते ये जो है पूरे बॉडी में घूम रहा है इधर उधर, ठीक है? इसको पता ही नहीं है कि अभी करना क्या है, धीरे धीरे घूम रहा है क्योंकि बीपी भी कम है। अभी जैसे ही घूमते घूमते एट लास्ट इसको लंग्स में भी जाना पड़ता है। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि ब्लड जो है सर्कुलेट होता है। मनीषा नींद आ रही है क्या? पक्का? ठीक है। जैसे ही मतलब हमारा जो हार्ट होता है वो पंप करता है, सारे ब्लड को इधर उधर घुमाता है, तो जब ये पूरे बॉडी में घूमेगा तो एट लास्ट ये लंग्स में भी पहुंचता है ब्लड। तो जैसे ही लंग्स में जाएगा, लंग्स में दो चीजें मिलती हैं इसको। क्या मिलती हैं? दो चीजें, दो सेल पाई जाती है हमारे लंग्स के अंदर। एक का नाम होता है न्यूमोसाइटिक फर्स्ट, दूसरी का नाम होता है न्यूमोसाइट सेकंड। पहली का नाम न्यूमोसाइट फर्स्ट, दूसरी का नाम न्यूमोसाइट सेकंड। न्यूमोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम निमोनिया भी तो ऐसे ही पढ़ते हैं ना भाई, लंग्स से रिलेटेड बीमारी के लिए अपन न्यूमो लगाते हैं, ठीक है? न्यूमोसाइट फर्स्ट आया समझ में, और न्यूमोसाइट सेकंड। जो न्यूमोसाइट फर्स्ट, अच्छा मुझे बताइए पहले कौन आता है, फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट आता है ना, तो वही यहाँ पे भी वही आएगा। जब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को देखेगी तो जो हमारी कौन है, न्यूमोसाइट फर्स्ट सेल है, वो एक एंजाइम रिलीज करती है और उस एंजाइम का नाम होता है ACE। क्या नाम होता है? ACE। ACE का मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या नाम होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। आया समझ में? इतना समझ में आ गया? किसने निकाला ये? न्यूमोसाइट फर्स्ट ने। किसको देख करके? न्यूमोसाइट एंजियोटेंसिन फर्स्ट को देख करके। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को देखा, न्यूमोसाइट ने एक एंजाइम निकाला ACE, जिसको कहते हैं अपन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कहने का मतलब ऐसा सिंपल मान लो कि जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजाइम है वो गया लंग्स में, और लंग्स में मिला इसको ACE, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अच्छा इसके नाम में ही लिखा है एंजियोटेंसिन, मतलब ये नाम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग मतलब कन्वर्ट करने वाला, एंजाइम मतलब एंजाइम, ठीक है? कोई केमिकल। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है लंग्स में पाया जाता है, और ये लंग्स में ये क्या करता है, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है इसको कन्वर्ट करता है।
किस में कन्वर्ट करेगा? पहले के बाद में क्या आता है? दूसरा। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है हमारे पास, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन सेकंड में। किस में कन्वर्ट करेगा? एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब बात आती है यहाँ पे कि एंजियोटेंसिन सेकंड बन चुका है हमारे पास, लिखूं कहाँ पे? लेकिन ये बड़ी मुसीबत है। देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं, इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने इसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें? एंजियोटेंसिन सेकंड में। आई बात समझ में? इतना आ गया। देखो इसको ना चार्ट में बनाना पड़ेगा वरना समझ में नहीं आएगा तुम्हें, ये तो दोबारा बना लेंगे डायग्राम अपन। तुम्हें इतना तो समझ में आ गया ना कि रेनिन कहां से आया? रेनिन को आने के लिए मैसेज किसने दिया, कॉल किसने किया था? मैक्यूलेडेंसा ने। ठीक है, मैक्यूलेडेंसा ने जेजी सेल को मैसेज दिया, वहां से रेनिन निकला। रेनिन निकल के किससे मिला? एंजियोटेंसिन से। एंजियोटेंसिन और रेनिन जब मिले, रेनिन मिले तो क्या बना? एंजियोटेंसिन। ऐसे बोलते हैं ना, हम मिले तुम मिले, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना। ठीक है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना और ये गया लंग्स के पास। लंग्स में जाने के बाद ऐसे ही मिला, ऐसे ही ने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? एंजियोटेंसिन सेकंड में। इतना आया समझ में? आ रहा है कि ऐसे ऊपर से जा रहा है? आ रहा है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आ रहा है तो। अब देखो ये जो होता है ना एंजियोटेंसिन सेकंड, एक्चुअल जो पहलवान है ना ये है, ये काम करेगा हमारे बीपी को कंट्रोल करने में। देखिए सबसे पहले तो ये जाएगा और हमारी ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब क्या करेगा? ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कर देगा ये? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब देखो नाम में लिखा है वेजो मतलब वेसल्स, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, ऐसे पिचका देना। जो हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स होंगी उन सबको क्या कर देगा? पिचका देगा। अब जैसे ही हमने पिचकाया तो प्रेशर बढ़ा, बढ़ेगा भाई। एक तो ये बोतल है, ठीक है, इसमें पानी कितना आता है? एक लीटर आ जाता है। चलिए मान लीजिए 1 लीटर आता है इसमें। मैंने ये पिचकाया, 1 लीटर पानी इसके अंदर है, लेकिन इसका प्रेशर बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ गया ना प्रेशर। भाई पिचकाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा ना। और अगर इसको खोल दूं मैं तो पानी आधा सा निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, प्रेशर के थ्रू निकल जाएगा, मतलब प्रेशर बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये जो हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड है ये क्या करता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है। अब जैसे ही वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन किया, जैसे ही ब्लड वेसल्स को पिचकाया, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक काम तो ये हो गया, किसका? एंजियोटेंसिन सेकंड का एक काम हो गया। उसके बाद में दूसरा काम, अब एक काम तो इसके 2 काम होते हैं, ठीक है। एक तो ये गया हमारे वेसल्स के पास, इसने क्या किया? वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दिया। कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो बीपी कैसा होगा? बीपी में इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा? ये चौक भी नाराज हो रहा है, क्यों? बीपी इंक्रीज होगा। उसके बाद में दूसरा काम ये होता है कि एक तुम्हें मैंने बताया नहीं, किडनी के ऊपर ना एक उसका ताज होता है किडनी के ऊपर। ये जैसे किडनी होती है ना हमारी, ऐसी होती है ना किडनी, इसके ऊपर एक ऐसे ऊपर से ऐसे जैसे राजा के ऊपर ताज रखा होता है, इसके ऊपर भी एक ऐसा ताज रखा होता है। लेकिन इस ताज का नाम होता है एड्रेनलिन ग्लैंड। क्या नाम होता है? एड्रेनलिन ग्लैंड। कल की क्लास में आया था ये नाम। एड्रेनलिन ग्लैंड जो है इस किडनी के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। अब जो ये हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये क्या करता है? ये इस एड्रेनलिन को मैसेज देता है। किसको? एड्रेनलिन को। मतलब एड्रेनलिन के पास जाता है ये, एड्रेनलिन ग्लैंड के पास जाता है। उसके पास जाने के बाद में क्या करता है? ये इसको बोलता है, इसको मैसेज देता है कि मैं आया हूं बड़ी दूर से तुम्हें एक मैसेज देने के लिए, ठीक है। ये बहुत दूर से, क्योंकि बहुत दूर से है ना, बड़ी लंबी सफर तय करके है। कहां से निकला है? किसने मैसेज दिया? मैक्यूलेडेंसा ने। उसने किसको दिया? जेजी सेल को। वहां से रेनिन आया, रेनिन मिला एंजियोटेंसिन से। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस हुआ, उसके बाद में ये एड्रेनलिन के पास पहुंचा, और इसके पास पहुंचने के बाद में ये क्या बोलता है इसके कान में जाकर के कि देखो बहुत सेक्रेट बात है, बीपी हो गया है कम और बहुत मुसीबत आने वाली है, सीवियर कंडीशन है, तो आप जल्दी से अपने छोटे वाले बेटे को भेज दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा आ गया, एक छोटा आ गया, और ये दोनों मिल करके कुछ बेहतर करेंगे, ठीक है। चलिए यहां से इसने बोला, किसने बोला? एंजियोटेंसिन सेकंड ने। किसको बोला? एड्रेनलिन ग्लैंड को। यहां से इसने बोला कि आप अपने बेटे को भेज दीजिए, और बेटे का नाम क्या है? एल्डोस्टेरोन। क्या नाम है? एल्डोस्टेरोन। क्या नाम है? एल्डो नहीं है, एल्डो
एल्डोस्टेरोन। सही तरीके से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कितनी मेहनत करके एंजियोटेंसिन वहां तक पहुंचा है ना, और आप लोग रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। इसका ना नाम सुप्रारीनल ग्लैंड भी है, ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड मतलब एक किडनी के ऊपर बैठा होता है। हाँ, एड्रेनलिन, मुझे जरा सा कंफ्यूजन हो रहा है, अगर ये गलत भी होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा करेक्ट करके, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है एड्रेनलिन है या फिर इसका नाम दूसरा है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट दूसरा नाम आप याद रखेंगे, सुप्रारीनल ग्लैंड होता है, ठीक है। चलिए, इससे क्या निकला, एल्डोस्टेरोन निकला, इतना समझ में आ गया। एल्डोस्टेरोन, देखो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन जो होता है ये क्या करता है, ये जाकर के दो काम करता है, ये भी कितना काम करता है, दो काम करता है। एक तो करता है, देखो ये वही वाला काम जो किया था हमारे एंजियोटेंसिन सेकंड ने, ठीक है, ये हेल्प करता है किसमें, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन में। अब वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प किया तो इसका मतलब बीपी भी बढ़ेगा, और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, बीपी बढ़ेगा डेफिनेटली। आया समझ में। दूसरा काम ये क्या करता है, दूसरा काम ये जाता है हमारे नेफ्रॉन के पास। देखो नेफ्रॉन भैया हमने मिटा दिया है, नेफ्रॉन के पास ये जाता है। एक बार छोटा सा डायग्राम अपन बनाएंगे साइड में, यहां पे बनाएंगे। देखिए ये जो सी है उल्टा वाला है ना, देखो यहां पे हमने इस तरह से डायग्राम बना लिया है, और ये हमारा क्या हो गया, नेफ्रॉन हो गया, ठीक है। अब ये जैसे ही इसके पास जाएगा, कौन जाएगा, हमारा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जाने के बाद देखो हमारे इस नेफ्रॉन में क्या बनते हैं, यूरिन बनता है। यूरिन जो बनता है ना, वो उसमें सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, वाटर होता है, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारा एल्डोस्टेरोन है, ये बोलता है नेफ्रॉन को कि देख भैया बहुत हो गई तुम्हारी बात, हमारी बॉडी में चल रहा है क्या, हाइपोटेंशन, अगर तुमने पानी को भेजने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। क्या बोलता है, क्योंकि देखो अगर बॉडी से पानी जाएगा इसका मतलब बीपी ऑलरेडी कम होगा। अब पानी को भेज कौन रहा है, यही भेज रहा है ना, ये नेफ्रॉन की गलती है। अच्छा, नेफ्रॉन भेज रहा है तो इसको धमकी किसने दे दी, एल्डोस्टेरोन ने। अभी क्या करेगा, जो पानी जा रहा था ना यहां से निकल के, उसको क्या कर देगा, एब्जॉर्ब करवा देगा। कहां पे, जैसे ये हमारी आर्टरियोल्स यहां से निकल के आ रही थी ना, ये आ रही थी ना, एफरेंट आर्टेरियोल्स, इफरेंट आर्टेरियोल्स यहां से ऊपर से जा रही थी, तो ये नेफ्रॉन डर जाएगा, और डरने के बाद क्या करेगा बेचारा, यहां से वाटर को और सोडियम को, वाटर और सोडियम को क्या कर देगा, उसमें वापस डाल देगा कि ले लो भैया मुझे नहीं चाहिए, है ना। अब जो पोटेशियम है, और जो पोटेशियम है ना, पोटेशियम उसको बाहर भेज देगा, ठीक है, पोटेशियम को बाहर भेज देगा, सोडियम को और वाटर को रिटेंशन करवा देगा, मतलब वापस करवा देगा। अच्छा, जब पानी हमारी बॉडी में बढ़ने लगेगा, पानी को बाहर नहीं भेजने दिया जाएगा, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में पानी का लेवल बढ़ेगा, और पानी का लेवल बढ़ेगा मतलब ब्लड का लेवल बढ़ रहा है। अगर ब्लड का लेवल मतलब अगर इसमें हम पानी भरते जाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। एक तो काम क्या कर दिया एल्डोस्टेरोन ने, इसको वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और दूसरा काम क्या कर दिया, पानी को इंक्रीज करवा दिया। दोनों ही कामों से क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगी। तो बीपी बढ़ी या नहीं बढ़ी, आपकी बढ़ गई ना बीपी, धड़कन नहीं बढ़नी चाहिए, बीपी बढ़नी चाहिए तुम्हारी, ठीक है, बीपी बढ़ गई। चलिए, ये प्रोसेस समझ में आ गया। देखो दोबारा से समझा रहा हूं, एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। सबसे पहले मैक्यूलर डेंसा सेल, उसने कॉल किया किसको, जेजी सेल को। जेजी सेल को कॉल करने के बाद में जेजी सेल ने क्या रिलीज किया, अपना बड़ा बेटा, क्या नाम है, रेनिन। रेनिन जैसे ही जाता है एंजियोटेंसिन से मिलता है, क्या बोलता है, हम मिले तुम मिले, एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्रिएट किया है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया क्रिएट। एंजियोटेंसिन फर्स्ट कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में किस कौन मिलेगा इसको, एसीई एंजाइम मिलेगा। एसीई का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, सेकंड में। सेकंड के दो काम होते हैं, कौन कौन से, एक तो जाता है ये एड्रेनलिन ग्लैंड के पास, और दूसरा जाता है ये हमारी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने, ठीक है। मतलब ये पहला काम तो होता है इसका वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, और दूसरा काम क्या होता है इसका, ये सुप्रारीनल ग्लैंड के ऊपर जाकर के उसको बोलना कि तुम्हारे छोटे बेटे को भेजो, और भेजने के बाद वो क्या करेगा, छोटे बेटे का नाम क्या है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन को भेजेगा, ये दो काम करेगा, एक तो वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और दूसरा काम पानी को रोकेगा, धमकी देगा किसको, नेफ्रॉन को, अगर एक भी बूंद गई तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों कामों से क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। आ गई समझ में, यहां तक समझ में आ गया ना। चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर पढ़ेंगे कल।